कर दिया। मेरा नाम राहुल कुमार है। वर्तमान में ड्रग एनालिस्ट के पद पर मेरठ में कार्यरत हूँ, खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन विभाग में। अच्छा, स्टार प्लस से आपका कब सफ़र शुरू होता है यहाँ सर 2009 से शुरू होता है, जब मैं 11th क्लास में था। अच्छा। और फिर मेरी 11th और 12th की पढ़ाई स्टार इंटर कॉलेज से हुई। अच्छा, यहाँ पर तालीम लेकर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही लोग मतलब बहुत सपोर्टिव। और मेन चीज़ है यहाँ पे फाउंडेशन जो होता है, बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, सबसे यादगार क्या चीज़ है जो आपको यहाँ आने पर मजबूर करती है? मुझे मतलब गाइडेंस सर की, बीच बीच में सर का मार्गदर्शन, जो यहाँ पे मुझे आने के लिए बार बार मजबूर। तो आज आप इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं, तो क्या महसूस करते हैं? सर बस यही है कि हार्ड वर्क, पेशेंस होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर आप रेगुलरिटी नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ है कि चाहे वो एजुकेशन है, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए रेगुलरिटी मस्ट है। आपको प्रतिदिन अध्ययन करना ही होगा। अच्छा, जिस तरह से आप इतने बड़े पद पर हैं और उसके बावजूद भी आपकी एजुकेशन कंटिन्यू है, तो क्या कहेंगे इसमें मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है मुझे, और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन के लिए सपोर्ट। क्या कर रहे हैं आप जो कंटिन्यू है आप? मैं सर अभी वर्तमान में PhD भी कर रहा हूँ, वर्तमान समय में चल रही है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। किस सब्जेक्ट? इतिहास सब्जेक्ट है मेरा विषय, उसमें मैं कर रहा हूँ। अच्छा। वर्तमान समय में तो बावजूद इसके इतनी बड़ी कामयाबी, उसके बावजूद भी आप आगे कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि आप लोग अध्ययन करते रहिए। सभी जो नए छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप अपनी रेगुलरिटी की ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। देखिए, शिक्षा एक ऐसा, पीछे एक महान हिंदुस्तान के व्यक्ति कह के गए हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं जहाँ तक जान पाया हूँ बुक्स से या अपने बड़ों से, कि ये शिक्षा सभी को नहीं मिलती थी पहले। हमारे बड़े, हमारे देश में शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रचार और प्रसार नहीं था। कुछ चंद लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे या करते थे। तो यहाँ का गरीब किसान और मजदूर, उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए समय समय पर यहाँ की सरकारों से मांग की, और अपनी उस मांग में कि हमारे बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें, कोई ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा हो। वरना जब यहाँ पर दूसरे मुल्क के अंग्रेज लोग यहाँ राज करते थे, उस समय पे शिक्षा प्राप्ति करना असंभव सा था। धीरे धीरे यहाँ पर शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, और हमारे बड़ों ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, सरकारों ने मानी, और शिक्षा के लिए कॉलेज या विद्यालय खोले गए, और आज उनमें गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे विडंबना ये आई कि माहौल, समाज ने और बाजार ने कुछ ऐसी बातें बच्चों के सामने मोबाइल के माध्यम से ला दी, जिससे बच्चा शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी न दे करके दूसरी बात और दूसरे कामों को पहली या फर्स्ट प्रायोरिटी देने लगा, जिसकी वजह से शिक्षा में प्राप्ति, जो शिक्षा प्राप्ति करने की जो उसकी दिल की ख्वाहिश थी, उसमें कटौती हो गई। और ऐसे सभी बच्चे जिनके माँ बाप या जिनकी सराउंडिंग्स में रिश्तेदार, दोस्त उन बच्चों का केयर, सोशली केयर नहीं कर पाए, या उनको ये ना समझा पाए कि शिक्षा का तुम लोग इससे क्या बेनिफिट ले सकते हो, ऐसे बच्चे शिक्षा से
जुड़े तो रहे लेकिन शिक्षा से दूरी भी बनाए रखी, जिसकी वजह से समाज में, गांव में एक झूठा या गलत संदेश चला गया कि वो बच्चे, उसका बच्चा पढ़ता था, वो तो शायद कुछ ना बन पाया। हम कहें कि वो बच्चा पढ़ता ही कहाँ था जो उसका बच्चा ना बन पाया। जो बच्चा पढ़ा वो बन जाता है, वो बना है। और आपके सामने ये यहाँ है और पूरा किठौर क्षेत्र आपके माध्यम से ये देखता है कि यहाँ किठौर क्षेत्र के बच्चे रोज, हफ्ते, महीने में कुछ ना कुछ अच्छे पदों पे अपनी मेहनत के बलबूते कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद, इंटरव्यू क्रॉस करने के बाद में वो अच्छे पदों पर चयनित हो रहे हैं।